आम जनमानस में जागृति पैदा हो रही है सनातन धर्म के प्रति, वैसे वैसे युवा वर्ग में भी धर्म के प्रति जागरूकता और अध्ययन कर रहे हैं। सरकार से गीता प्रेस को कोई सहयोग नहीं। जो सुनने में आया था कि भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी थी जिन्होंने इसकी स्थापना की। उन्होंने कहा भी कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उन्होंने गीता प्रेस औषधि भी बनाता है। औषधि भी। हाँ, एक ऐसी जगह कह सकती हूँ जहाँ पे सिर्फ भक्ति होती है और वो जगह है गीता प्रेस। जी हाँ, जब गीता प्रेस का नाम आता है ना तो सारे धार्मिक किताबों का ख्याल आने लग जाता है। और आज हमारे साथ गीता प्रेस से ही जुड़े हुए हैं एक ऐसे शख्स जो आपको उसके बारे में और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर। आप पे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके परिचय से शुरुआत करते हैं। गीता प्रेस को कैसे संभालते हैं, आपका नाम क्या है, वो शुरू करते हैं वहाँ से। मेरा नाम रवि खरकिया है और मैं दिल्ली में जो गीता प्रेस का काम है उसको देखता हूँ सेवा के नाते। गीता प्रेस में कितनी किस तरीके की जो है चीज़ें किताबें हैं हम कह सकते हैं, या कितनी किताबें हैं? सनातन धर्म से जुड़ी हुई लगभग सभी पुस्तकें गीता प्रेस में हैं और गीता प्रेस एकमात्र ऐसी संस्था है जो केवल धार्मिक पुस्तक छापती है और कोई नहीं छापती कोई भी नहीं छापता पूरे विश्व में। शुरुआत कैसे हुई थी गीता प्रेस की, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसका तो यानी कि अभी पिछले शताब्दी वर्ष खत्म हुआ है और जो सुनने में आया था कि भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी थी जिन्होंने इसकी स्थापना की। उनको स्वप्न में आए थे, उन्होंने कहा कि आप गीता का प्रचार करें, तब ये गीता प्रेस का प्रारंभ हुआ। मेरी को जो जानकारी मिली थी अपने बुजुर्गों से यही मिली। कौन थे, उनका नाम क्या था जिन्होंने गीता प्रेस की शुरुआत की थी? गीता प्रेस जिन्होंने प्रारंभ की शेठ जी के नाम से कहते हैं, शेठ दयाल जी गोइंका उनका नाम। अच्छा, उनको भगवान ने प्रेरणा दी और फिर गीता प्रेस स्वप्न में दर्शन दिए और उनको कहा, उन्होंने कहा भी कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उन्होंने गीता प्रेस प्रारंभ की। एक चीज़ बताइए, आजकल जो है बहुत सारे और भी लेखक हैं जो किताबें लिख रहे हैं। गीता प्रेस में जो किताबें हैं कहीं उस पर उनकी बिक्री पर असर तो नहीं हुआ? जैसे उनकी किताबें भी आ रही, धार्मिक किताबें बहुत लोग लिख रहे हैं आजकल। हर लेखक धर्म एक ऐसी चीज़ हो गई ना जो आजकल हर कोई इसमें इंटरेस्टेड है। तो गीता प्रेस में जो किताबें हैं और जो बाहर किताबें, कहीं उनकी तो बिक्री पर असर नहीं हुआ? नहीं, गीता प्रेस में कोई असर नहीं है। गीता प्रेस का काम ईश्वरीय कार्य और दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे आम जनमानस में जागृति पैदा हो रही है सनातन धर्म के प्रति, वैसे वैसे युवा वर्ग में भी धर्म के प्रति जागरूकता और अध्ययन कर रहे हैं। आज के कॉलेज विद्यार्थी, बालक बालिकाएं, अभी मेले में भी उनसे मैंने प्रश्न भी पूछा भी आप इस उम्र में कि ये नई नई पीढ़ी है, उन्होंने कहा नहीं, अपने धर्म को जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए और जागृति जो भ्रम है उससे दूर हो रहा है अध्ययन करने से। ये सबसे बड़ा आज का अचीवमेंट है इस नवयुग के अंदर और समाज के अंदर भी। गीता प्रेस की जो किताबें हैं वो कह सकते हैं जैसे वेद से भी बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी। ये गीता प्रेस वेद नहीं छापती। नहीं, वेद नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ जानकारियाँ मिल जाती हैं। क्या हमारी जो गीता प्रेस की किताबें होती हैं उसमें दी गई जानकारी अलग होती है, उसमें कुछ किसी तरीके की मिलावट की जाती है, या किस तरीके से होता है उसमें? गीता प्रेस अधिकांश सत्यता पे आधारित ही पुस्तक छापती हैं। जिसकी प्रामाणिकता नहीं समझ में आती उसको नहीं छापती, जिससे कोई भ्रम पैदा हो, और ना ही कोई कंट्रावेंसी की पुस्तक छापती है जिससे विवाद पैदा हो। विवादित किताबें नहीं। विवादित किताबें। लेकिन आजकल ना पॉडकास्ट का भी चलन हो गया है, लोग वो सुन लेते हैं, तो क्या है अब लोग धीरे धीरे ऑडियो की तरफ भी जा रहे हैं, यानी सुन के, और उनको हो गया कि कौन बैठ के किताब पढ़े, अब तो चलो भाई सुन लेते हैं, चलते फिरते सुन सकते हैं, किताब तो बैठ के पढ़नी पड़ेगी। तो इससे कुछ असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं है गीता क्या आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जैसे किताब और ऑडियो सुनना और किताब पढ़ना, दोनों में कितना अंतर है? ऑडियो सुन के नहीं याद नहीं रहते। जब व्यक्ति समय निकालता है तो एकाग्र चित्त होकर पढ़ता है, उससे उसका मन और जो ध्यान है वो भगवान की ओर चला जाता है समय निकाल के। तो इसलिए वो लोग अध्ययन करते हैं। ऑडियो की हमारी बातचीत होती है, लेकिन वो कहते हैं जब हम बैठ के एकांत में पढ़ते हैं ना तो फिर हमारा फिर भगवान से लो लग जाती है। क्या आने वाले समय में गीता प्रेस की जो किताबें हैं वो ऑडियो में हो सकती हैं या नहीं? भविष्य का तो मैं नहीं। भविष्य का अभी भी कोई योजना नहीं है ऐसी? कोई योजना। कितने देश, मतलब हमारे देश में तो मुझे लगता है कि हर कोई जानता है गीता प्रेस के बारे में। बाहर फॉरेन में कैसा है इसका? बहुत, विदेशों में भी बहुत जाती है। विदेशों भी? हाँ, सभी लगभग जो कंट्री है वहाँ जाती है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि सनातन के प्रचार के लिए जाएं। जब देश के प्रधानमंत्री सनातन के प्रचार के लिए कह रहे हैं तो अभी प्रधानमंत्री जी गए थे ना
अच्छा, आए थे। आए थे गीता प्रेस गोरखपुर में। कैसा सरकार की तरफ से कैसा सहयोग मिलता है? क्योंकि आपने कहा कि अभी 100 सरकार साल से गीता प्रेस को कोई सहयोग नहीं। सहयोग मतलब समर्थन, हम सहयोग मतलब धनराशि की बात नहीं कर रहे, समर्थन जैसे कि किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, किसी तरीके से उनको समर्थन। आवश्यकता होती है लेते हैं, उनके आते हैं अलग अलग जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उनको जब जब आवश्यकता होती है हमारी शॉप पे आते हैं, ले जाते हैं। और गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस, गीता ही क्यों नाम रखा गया, इसके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? गीता ही मैंने आपको प्रारंभ में बताया, स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में कहा, जो मेरी जानकारी में ये कितनी वो गीता पे ही कहा, तो धीरे धीरे अध्ययन शोध के माध्यम से तो नहीं तो ये होता है ना कि कभी कभी लोग अपने परिवार के, जैसे कि किसी के घर में कोई महिला जिनका नाम गीता हो या बहन गीता नाम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। प्रभु श्री कृष्ण वो गीता, हाँ, और वही इसके मालिक है। वही मालिक है। इसका संस्था का नाम भी गोविंद के नाम से रखा हुआ है। तो सिर्फ किताबें ही होती हैं या किसी तरीके के रत्न यंत्र ये सब चीजें? नहीं, गीता प्रेस औषधि भी बनाता है। औषधि भी? हाँ, और जो वो औषधि कहाँ गोरखपुर मिल सकती है? गीता प्रेस की दुकानों में मिलती है, हर दुकान में औषधि। लेकिन गीता प्रेस प्रचार नहीं करता, इसलिए आम जनमानस को जानकारी नहीं है। तो क्यों ऐसा? गीता प्रेस का प्रचार क्यों? अगर आपको लगता है कि प्रचार किया जाए तो शायद ये हर घर में और भी लोग जो नहीं जानते उन तक भी ये पहुंचेगा, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक प्रचार के ऊपर पैसा बहुत लगता है। गीता प्रेस का है कि जनमानस में सस्ती से सस्ती धार्मिक पुस्तक जाएं, लोग अध्ययन करें, महंगी होगी नहीं ले पाएंगे, तो एट पार में ही लगभग गीता प्रेस सभी पुस्तकें समाज को देता है। यानी कह सकते हैं गीता प्रेस की किताबें जितनी ऑर्गेनिक है उनका तरीका भी उतना ही ऑर्गेनिक है। और बिल्कुल आप कभी वहाँ जाएं, चाहे प्रिंटिंग होती है, कोई भी पेपर फर्श पे नहीं रखा जाता गीता प्रेस का। छपाई के पश्चात तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उसकी शुद्धता, उसकी सफाई वो देखने से लगेगा, मन को लगेगा कि मैं कहीं आया हूँ। यानी ऐसा कह सकते हैं कि गीता प्रेस के अंदर जितने भी लोग हैं जो काम भी करते, कर्मचारी भी हैं, वो भी धार्मिक है। बिल्कुल सभी धार्मिक है। यानी कि किताबें छापने से लेकर उनको लोगों तक पहुंचाने में हर तरीके से वो लोग गुटखा नहीं खाते, पान नहीं खाते, शुद्धता से रहते हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी भी गए थे और शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ तो अपने राष्ट्रपति जी भी गए थे, तो उन्होंने उनसे बातचीत भी की, बैठे भी वो। यानी कि लेकिन क्या आप लोग ऐसा कुछ रखते हैं कि जैसे कोई किसी को आपने नौकरी दी अपने यहाँ, तो आप ये पूछते हैं कि आप नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते हैं, मांस मछली आता खाते ही हैं? नहीं, कोई नहीं आता? थोड़ा ऐसा हमारे पास कोई आता ही नहीं। कोई नहीं है ऐसा? यानी गीता प्रेस जिसके पूरी मन में तरीके से- सेवा भाव होती है वही आता गीता। अच्छा, सेवा, तो उनको फिर सैलरी वगैरह भी हाँ, वो दी तो जाती सब है? चीज मानधन तो बगैर उसकी दिया जीविका कैसे चले जी, जी। परिवार आगे की। आने वाले समय में और कितनी जगह क्या क्या नई चीज़ें गीता प्रेस के द्वारा हमें मिल सकती हैं जानने को, सीखने को, या कहाँ कहाँ शुरू किया जा सकता है? ये हमारी इच्छा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो कॉरिडोर बना है कि उसमें हमें स्थान मिले, वहाँ नहीं है गीता प्रेस का अपना कोई स्टॉल। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो सभी जगह दिया है सरकार ने, ऐसा नहीं तो कहे। सरकार से हम यहाँ जरूर कहेंगे कि आपको मध्य प्रदेश में भी स्थान दिया जाए। बड़ी इच्छा है हमारी मिले। आपको भगवान श्री कृष्ण से आप भी जुड़े, आपने तिलक लगा रखा है, ये आपसे, आप कितने धार्मिक हैं? ये तो मैं जानता हूँ, ये परमात्मा जानता है कितना हूँ। आदमी दिखता कुछ है, होता कुछ है, ये इसका कोई नहीं, मापदंड मुझे नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आप जो दिख रहे हैं आप हैं, धार्मिक ही हैं आप। है। ये तो ईश्वर की कृपा है, पारिवारिक। आप कितने सालों से गीता प्रेस के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे दादाजी जुड़े हुए थे, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार के गोरखपुर में रहते हैं, जो काम देखते हैं। और पिताजी मेरे 91 वर्ष के हैं, अभी प्रतिदिन आते भी हैं यहाँ, आज ही नहीं आए। गीता प्रेस से उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग चल रहे हैं। यानी कि आपके पूर्वज भी सेवा करते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के। मुझे लगता है कि जो आपकी एक छोटी सी मांग है ना, वो दोबारा हम कह देते हैं कि मध्य प्रदेश में भी स्थान दिया जाए गीता प्रेस को, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं शायद वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अद्भुत है, और इसीलिए हमें श्री कृष्ण से जोड़ता है। नहीं, हमें भी भगवान ने प्रेरणा दी और हम तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें सेवा का मौका दिया, कि भगवान की सार्थक होने के, जीवन को सार्थक करने के लिए गीता प्रेस की सेवा। और जिन्होंने इसकी स्थापना की उन्होंने कहा था कि घर से कुछ लगा के भी गीता प्रेस की सेवा मिले तो ले लेनी चाहिए। ज़रूर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी जाने से पहले कि आप जो ऐसे गीता प्रेस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी काम करते हैं, और अगर किसी को जुड़ना है गीता प्रेस से सेवा के लिए, वो कैसे जुड़ सकता है? ये जुड़ सकता है, इसमें कुछ है नहीं, कोई मापदंड है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई भी आए काम करे। हमारे ऋषिकेश में बहुत
जो घर से बाण प्रस्ती होते हैं वो काम कर रहे होते हैं सेवा का। यानी लोग घर से भी गीता प्रेस से अगर सोशल वर्क करना है, किसी को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि समाज सेवा करनी है, तो गीता प्रेस से बेहतर जगह समाज सेवा के लिए तो हो ही नहीं सकती, तो वैसे भी जुड़ सकते हैं लोग। हाँ। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी गीता प्रेस के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं गीता प्रेस की, और जो नहीं जानते हैं गोरखपुर से शुरुआत हुई थी। क्या अभी भी, जैसे आपने बताया कि 100 साल पहले अब शुरुआत हुई थी, तो क्या आज भी 100 साल बाद भी वो जो तरीका है वहाँ का वो अपडेट हुआ है या वैसा ही है? वहाँ की मशीनें जो 100 साल पहले थी क्या आज भी है? नहीं, वो अपडेट हुआ है सारी, ताकि अगर अपडेट नहीं हो तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना और समाज को ये पुस्तकें देना संभव ही नहीं होती। तो सभी लेटेस्ट मशीनें हम लगाते हैं और दिन प्रतिदिन उसको अपडेट करते रहते हैं गीता प्रेस के लिए, कि समाज को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा हम सब कुछ दे सकें। और वो मशीनें जो 100 साल पहले थी क्या आज भी उन्हें संजो कर वो रखा मशीन तो रखी है, जो प्रारंभ की मशीन है वो धरोहर है। गया? वो धरोहर है। और उनके परिवार के लोग जिन्होंने शुरू की थी, आज वो लोग भी जुड़े हुए, वो किस तरह से तरीके से अभी और इसको आगे एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं? ये सब परिवार के आते हैं, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे सब लोग करते हैं। यानी ये सारे लोग धार्मिक ही हैं और बहुत अच्छी तरीके से सात्विक लोग और इससे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी तन और मन और धन, यानी निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सभी ट्रस्टी हैं इसमें। जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को गीता प्रेस के बारे में? बहुत धन्यवाद, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए गीता प्रेस का। क्योंकि गीता प्रेस एक ऐसी जो है जगह है, कह सकते हैं, जहाँ की पुस्तकें हर घर में मिल जाएंगी। और ये भीड़ देखकर आज हमें पता चल रहा है कि ये बात जो लोग कहते थे कि गीता प्रेस की किताबें जो है हर घर में होती है, वो सच है। क्योंकि इस फेयर में, बुक फेयर में इतनी ज़्यादा भीड़ किसी भी स्टॉल पे नहीं है जो यहाँ पर है। ईश्वरीय कृपा है, सच में भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, जैसा आपने कहा था। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।